दोस्तों नमस्कार। जिन भी लोगों के पास अभी तक गैस कनेक्शन नहीं है और जो लोग किराए पर रहते हैं और जो कनेक्शन लेने में असमर्थ हैं, उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है। दोबारा से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो स्कीम थी, जिसमें 75 लाख रसोई गैस कनेक्शन देगी सरकार, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। तो अभी इसमें काफ़ी सारे कनेक्शन हैं जो कि बाकी रह गए हैं। अगर आप रेंट पर रहते हैं तो आप सभी को बता दें कि आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसी के साथ साथ फॉर्म को कैसे भरना है ये भी हम आपको स्क्रीन में दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप सभी लोग इस स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए। और साथ ही साथ जैसे हम भर के दिखा रहे हैं फॉर्म, आपको घर बैठे बैठे इस फॉर्म को भरना है। तो चलिए देखिए, आपको सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। इसका जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे देंगे, आप जाकर वहाँ पर क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर 3 गैस एजेंसियाँ आपके सामने दिखाई दे रही होंगी, भारत, एचपी और इंडेन। जो भी आपके नज़दीकी में हो आप उसमें से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं, यानी कि कोई भी सिलेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो आप अपने एजेंसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है। तो आपके जो नियर में जो भी एजेंसी होगी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर करके दिखाएंगे आपको एचपी गैस कनेक्शन का। वैसे तो सबका प्रोसेस सेम ही है। तो आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखाई दे जाएगी। स्क्रीन में आपको देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, बुक, क्विक, रजिस्टर, गिव, जॉइन, गिव, इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो आपको रजिस्टर्ड वाले कॉलम पर देखिए, यहाँ पर ग्रीन कलर का जो है इस पर आपको टिक करना है। जैसे आप रजिस्टर वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पर लिखा होगा रेगुलर कनेक्शन आपको चाहिए या फिर उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन आपको चाहिए। तो हमें उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन चाहिए, क्योंकि हमारे नाम पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और याद रखिएगा, एक परिवार में एक ही जने को ये कनेक्शन का लाभ मिलेगा। तो आपके पास अगर पहले कोई कनेक्शन ना हो तो ही आप इसको अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो उज्ज्वला कनेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये टर्म कंडीशंस है इसकी, आपको पढ़ना चाहो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप एक्सेप्ट करके यहाँ पर क्लिक करके देखिए नीचे ऑप्शन आ रहे हैं काफ़ी सारे, जिसमें नेम वाइज आप यहाँ पर अगर आपको अपनी ब्रांच पता है, अपना एजेंसी का कोड पता है या एजेंसी का नाम पता है तो आप वहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपको नाम नहीं पता है और आप एरिया में नए हैं या फिर अपने एरिया में जानना चाहते हैं कि कहाँ पर आपका एजेंसी है, तो आप वो उसको यहाँ पर लोकेशन वाइज सर्च कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बताना चाहूँगा, अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो आपको दिल्ली के निवासी होने के साथ साथ आपका जो आधार कार्ड है वो आपका अदर स्टेट का होना चाहिए, यानी कि उस पर जो एड्रेस है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर दिल्ली को छोड़ करके किसी भी स्टेट का हो, चाहे हस्बैंड का हो चाहे वाइफ का हो, दोनों में से किसी का भी आधार कार्ड अदर स्टेट का होना चाहिए। और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ज़रूर लिंक होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको सारी जानकारी मैं इसीलिए बता दे रहा हूँ, ताकि आपको भरते समय किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। तो अपने आधार को यहाँ पर निकाल लीजिए। और जैसे कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैं भर के नहीं दिखाऊंगा, बस मैं आपको स्टेप सारे क्लियर करा दूंगा, ताकि आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी अपनी डिटेल अपने हिसाब से भरनी है। आधार में जो नाम है आपको आधार में नाम के हिसाब से नाम डालना है। जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड की डिटेल डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो इस ऑप्शन को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों के पास राशन कार्ड नहीं होता, तो इसलिए आप इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। उसके बाद एक एड्रेस आपको डालना है। यहाँ पर आपको POI एड्रेस डालना है, यानी कि जिस एड्रेस पे आप अभी रह रहे हैं लोकल में, आपको वो एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर देना, ठीक है। तो यहाँ मेंशन करना है आपको अपना स्ट्रीट नंबर, अपना हाउस नंबर, अपना एरिया, आपका लोकेलिटी पिन कोड, इस तरीके से आपको पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल कर लेना है। फॉर्म को भरते समय ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जितना भी एड्रेस आप डाल रहे हैं वो एड्रेस के लिए आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ का बिजली का बिल आपको डालना है। अगर आपको मकान मालिक बिजली का बिल नहीं देते हैं तो आपको यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट बनवा करके एजेंसी में देना होगा। तो आप अपना यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट को भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और एजेंसी में किस तरीके से देना हो और उसमें क्या डिटेल आएगी वो भी सारी चीज़ें हम आपके वीडियो में बताएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर बैंक की डिटेल आपको डालनी है, जो भी आपका बैंक होगा। बैंक की डिटेल क्यों डालनी है, क्योंकि जो भारत सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जाएगी गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना में, वो सब्सिडी आपको आपके ही अकाउंट में वापस मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आपको यहाँ पर डिटेल आराम से डालनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है LPG कनेक्शन डिटेल। तो आपको 14.2 kg का सिलेंडर चाहिए, या फिर आपको 5 kg का SBC यानी कि स्मॉल सिलेंडर चाहिए, या फिर 5 kg
के साथ साथ 2 5 kg के डबल कनेक्शन चाहिए। तो आपको इस तरीके की स्कीम है, जो भी आपको लेनी हो वो उस पर आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में मांगा गया है, तो यहाँ पर आपको आधार पर ही सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास कोई और एड्रेस है तो आप वो एड्रेस डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर आधार पर क्लिक करना है। आधार पर क्लिक करने के बाद नीचे देखिए एक और कॉलम दिया गया है, यहाँ पर एड्रेस प्रूफ आईडी है, तो आपको वहाँ पर आधार नंबर मेंशन कर देना है। फॉर्म को बहुत ही आराम से भरना है, किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं करनी है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पता कर सकते हैं। ठीक है। और जहाँ पर देखिए काफ़ी सारे अटैचमेंट्स आपको दिखाई देंगी, जहाँ पर आधार यूआईडी, एड्रेस प्रूफ और आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो आपको पासपोर्ट साइज़ का साइज़ बना लेना है, 20 KB के अंदर का ही आपको रखना है। जैसे कि ऊपर साइज़ आपका दिखा रहा है 50 KB तक का आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेना है स्टेप बाय स्टेप। और इसमें से 2 डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर के ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे जब आप आधार कार्ड से इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है। आपको सिर्फ एक एड्रेस लगाना पड़ेगा, सिर्फ आधार कार्ड, और उसके बाद एक यहाँ पर फॉर्मेट दे रखा है एनेक्सर। एनेक्सर फॉर्मेट क्या है, जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ की आपको डिटेल भरनी है। तो उस फॉर्मेट को भी मैं एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके का वो फॉर्मेट है। आप उस फॉर्मेट को क्लिक करके उस डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल लीजिए। प्रिंट निकालने के बाद इसमें दिए गए कॉलम को आपको सब कुछ क्लियरली भरना है, जैसे कि आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका एड्रेस, आपका हस्बैंड का नाम, या फिर जो भी आपकी डिटेल है जहां आप अभी करंट में रह रहे हैं वहां की डिटेल आपको यहां पर डालनी है और एक सिग्नेचर करना है। उसमें नीचे फैमिली की डिटेल भी दी गई है, तो आपको फैमिली की डिटेल भी यहाँ पर केयरफुली भर लेनी है और सिग्नेचर करके इस फॉर्म को आपको जो चौथा कॉलम है जहाँ पर अपलोड करने के लिए मांगा गया है, तो आपको यहाँ पर इस वाले कॉलम में अपलोड कर देना है। ठीक है दोस्तों। आई होप सो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। इतना करने के बाद आपको देखिए नीचे कॉलम दिया गया है, जितने भी आपके परिवार में मेंबर हैं 2 3 4 5 जितने भी आपके मेंबर हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और स्टेप बाय स्टेप जितने भी कॉलम नीचे दे गए हैं उसमें आपको सब में अपने मेंबरों की डिटेल भरनी है, जैसे कि उनका नाम, उनका आधार नंबर, उनका रिलेशन और उनका डेट ऑफ बर्थ। ये सारे डिटेल आपको भर के ऐड मेंबर पर क्लिक करके आपको अब सारे ही मेंबरों को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो सारी डिटेल आपको अच्छे से मैंने समझा ही दिया है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दुविधा होती है फॉर्म को भरने में या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन अपनी क्वेरी यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आई होप सो आप सभी को ये सारी डिटेल आराम से समझ में आ चुकी होगी। और ये सब करने के बाद आपको फॉर्म नीचे देखिए देख रहा होगा डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करके आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद इससे पहले एक बार सारी चीज़ें केयरफुली आप चेक कर लीजिए। जैसे ही आप चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपके पास ना एक नंबर जनरेट होगा, वो कि एक रेफरेंस नंबर है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। एक सिक्योरिटी पर्पस से मैंने यहाँ पर उसको हाइड कर दिया है। तो उस नंबर को आपको अपना प्रिंट ले लेना है उस नंबर का और उसको संभाल के रखना है। और जो ब्रांच आपने सेलेक्ट किया है, जो एजेंसी आपने सेलेक्ट किया है, ये डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप उस एजेंसी में खुद से जा सकते हैं और नहीं तो इंतज़ार कीजिए, कॉल भी वहाँ से आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।